यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 60 उसका पहले शब्द में, पहले, दूसरा और तीसरा में, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर अंधियारा और जाति जाति के लोगों पर घोर अंधकार छा जाएगा, परंतु तुझ पर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। उठ प्रकाशमान हो जाए, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। दूसरा वचन पर ध्यान दीजिएगा, ताकि देख पृथ्वी पर अंधियारा और जाति जाति के लोगों पर घोर अंधकार छा जाएगा, परंतु तुझ पर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। हालेलुया। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वचन आज आपके लिए है कि देख पृथ्वी पर अंधियारा और जाति जाति के लोगों पर घोर अंधकार छा जाएगा, परंतु तुझ पर यहोवा उदय होगा। ये वचन आज का डेट आपके लिए है। सारे पृथ्वी में अंधियारा छा रहा है, दुनिया उसका अंतिम दौड़ में दौड़ रहा है। अब ज़्यादा सोचना नहीं, बहुत दिन मकान में रह सकता है। ऐसा कंडीशन में वर्ल्ड सिचुएशंस आ जा रहा है। आज युद्ध नहीं हुआ है तो युद्ध होगा ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। भारत में नहीं हुआ है तो दूसरा देश में हो सकता है, क्योंकि सारा देश डिस्टर्ब है, क्योंकि मनुष्य का अधर्म बढ़ गया है। और उस कंडीशन में देश जाने के समय परमेश्वर स्वर्ग से सब कुछ देख रहा है और उसका नजर सबके ऊपर है, सारे राष्ट्रों के ऊपर है। भजन संहिता 51, जो सर्वशक्तिमान के छत्र छाया पर जो रहेगा वो सुरक्षित पाएंगे इन दिनों में। मीन्स उसका आगे लिखा हुआ है, तुम्हारे बगल में 1000, तुम्हारे राइट साइड में 10,000 गिरेंगे, परंतु तुझ पर कोई हानि नहीं होगा। वो वक्त पर आप जीवित हैं। अब इस वक्त पर आप जीवित हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात भी है। हालेलुया। क्योंकि जितना अंधकार दुनिया में भरेंगे, उतना ही आपको प्रभु शक्ति देगा, उतना ही आपके अंदर से रोशनी बाहर निकलेगा। क्योंकि परमेश्वर आपको अंधकार में ज्योति बनने के लिए बुलाया है और आपके अंदर से ज्योति रिफ्लेक्ट करेगा। क्या है वो ज्योति? आपकी धार्मिकता, पवित्रता, सच्चाई और प्रेम, क्षमा, संयम, नम्रता, जो परमेश्वर का गुण है आपका अंदर से आना है। एक थप्पड़ मारने से दूसरा थप्पड़ मारने के लिए प्रभु ने सिखाया, दूसरा गाल भी फेर देने के लिए सिखाया है। यीशु मसीह ने सिखाया, तू अपने शत्रुओं को प्यार करो और जो तुम्हें सताता है उसके लिए प्रार्थना करो, और जो तुम्हें श्राप देता है उसके लिए आशीष दो, और जो तुमसे कहेगा 1 मील चले जाओ तो उसके साथ में 2 मील चले जाना। यदि कोई तुम्हारा कपड़ा लेगा तो तुम्हारा वस्त्र भी, चादर भी उसको दे देना। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन है। और दूसरा, हम बदला ना ले, बदला परमेश्वर का अधिकार में पाया जाता है। बदला केवल परमेश्वर ले सकता है, हम नहीं बदला ले सकता है। परमेश्वर बदला लेने वाला है। अब देखिए, परमेश्वर बदला लेने वाला है तो परमेश्वर का मनोभाव क्या है? थोड़ा सोच लीजिए।
इज़ेकियेल नबी का ग्रंथ अध्याय 33 वर्स 11 को पढ़िए। उनसे कह कि प्रभु यहोवा यूं कहता है, क्यों प्रभु यहोवा यों कहता है, मेरे जीवन की सौगंध, मेरे जीवन की सौगंध, मुझे दुष्ट की मृत्यु से कोई प्रसन्नता नहीं होती। कोई प्रसन्नता नहीं होती। हम क्या बोलते हैं? एनकाउंटर कर दो उसको, है ना। हम क्या बोलते हैं मानुषिक विचार में? उसको एनकाउंटर करो। चोर है तो उसको मार दो। परंतु इसका ऊपर एक राज्य होता है, परमेश्वर का राज्य। वो चोर का मृत्यु नहीं चाह रहा है, चोर का मन फिराव चाह रहा है। हालेलुया। मानुषिक नीति, मानुषिक धार्मिकता के अनुसार हम बोलेगा उसको मार देना चाहिए, परंतु परमेश्वर का धार्मिकता उसको मारना नहीं बोल रहा है। वो बोल रहा है कि हम नहीं चाहता है दुष्ट मरे, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरे और जीवित रहे। परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरे। कौन सी मार्ग? अपवित्रता का मार्ग, झूठ का, पाप के मार्ग से फिरे और जीवित रहे। हालेलुया। इसलिए मैं और आप संसार में तब ज्योति बन सकता है। हम और आप, परमेश्वर है सबसे बड़ा ज्योति, और परमेश्वर जैसे मेरा और आपका विचार और सोच और भावनाएं बदलेंगे, तब मैं और आप संसार में ज्योति बनेगा। और एक थप्पड़ मारा तो उसको 4 को वापस देने का चक्कर छोड़ दीजिए, परंतु यीशु ने कहा उसे दिल से क्षमा करे। क्षमा करने का मतलब वो नहीं होता है अंडरस्टैंडिंग, हाथ मिलाया लेकिन मन में अभी तक कड़वाहट है, नहीं जा रहा है, गुस्सा। जब मौका मिलेगा नीचे उसका पैर खींच लेता है, जब वक्त आएगा मन उसको ऊपर बोलना शुरू कर देता है। भैया ये धार्मिकता का जिंदगी नहीं है, ये धार्मिकता का जिंदगी नहीं है। यीशु ने कहा जब तक तू अपने भाई को हृदय से क्षमा नहीं करेगा, तब तक परमेश्वर पिता भी तेरे पापों को नहीं क्षमा कर सकता है। हम जरूर बाइबल पढ़ता है और प्रार्थना करता है, हम सोचना चाहिए हमारे पाप की क्षमा हुआ कि नहीं। बाइबल में बोलता है यीशु मसीह को स्वीकार करने से केवल काम नहीं चलेगा, बी प्रैक्टिकल। बाइबल में बोला हुआ जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वही स्वर्ग जाएंगे। परमेश्वर के वचन पर चलने से स्वर्ग मिलेगा। नहीं सोचना चर्च जाना, ताली बजाना, बाइबल उठाना, प्रार्थना करना, उपवास करने से काम हो गया। नहीं, जिंदगी बदलने से काम होता है। जीवन बदलने से, जीवन बदलने का सबूत क्या है? निष्कलंक प्रेम, एंडलेस फॉरगिवनेस, पेशेंस। अपने ऊपर जो अत्याचार किया है, दुष्टता किया है, उसको ऐसा क्षमा करे कि वो उसने हमसे ऐसा कभी किया ही नहीं है, और उसके विरुद्ध ना बोले और उसको स्वीकार करे। हालेलुया। उसका मतलब यीशु आपका जीवन में है तो शत्रु जो नाम है, शत्रु जो शब्द है, दुश्मन, वो फिर आपका डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। आपका जिंदगी में ये शब्द कभी नहीं बोलना मेरा दुश्मन है, मेरा शत्रु है। आपका शत्रु इंसान नहीं है बहन जी, आपका शत्रु शैतान है, जो सारे अधर्म का पिता। इसलिए जाइए और अपने भाई से गले लगाइए, अपने बहन से गले लगाइए, अपने दोस्त से गले लगाइए, चाहे कुछ भी किया हो उससे क्षमा करें। देखिए जिंदगी कैसे बदलेगा उसका भी। देख लीजिए आपके सामने उसका जीवन परिवर्तित होते आप देखेंगे। जब आप प्रेम देगा, प्रेम आपको वापस मिलेगा। हालेलुया।
इस रीति से परमेश्वर का गुण आपका जीवन में आने से आप संसार में ज्योति बनेंगे। बाइबल उठा कर दिखाने से कोई ज्योति नहीं होता है। चर्च आइए ना, आइए ना, आइए ना, ज्योति नहीं होता है। ताली बजाओ, ज्योति नहीं होता है। बड़े शब्द में ऊंचे ऊंचे आवाज उठाओ, ज्योति नहीं होता है। ज्योति आपका अंदर से पवित्र आत्मा के द्वारा निकलता है। आपका सोच और विचार भावनाओं का अंदर से यदि परमेश्वर का राज बाहर निकलता है तो यीशु ने कहा तू संसार का ज्योति है। हालेलुया। भैया, संसार में अंधकार, घोर अंधकार छाया जा रहा है। आज का न्यूज़ देखिए, वेबसाइट में देखिए, टीवीज़ में देखिए, कहीं भी आप देख लीजिए, बदला लेना, बदला लेना, बदला लेना, बदला लेना, बदला लेने के लिए कानून का सहारा ले रहा है। कानून का सहारा लेकर के कैसे उसको मार दे। हालेलुया। ये क्या तरीका है? प्रेज़ द लॉर्ड। कानून सरकार बनाया, ये कानून विधिया गवर्नमेंट का हम एक दूसरे के साथ फाइटिंग के लिए नहीं, परंतु धार्मिकता को स्थापना करने के लिए यूज करना चाहिए। हालेलुया। परंतु दुनिया बहुत आगे निकल गया है। मेरा और आपका सोच के बस में नहीं है, परंतु परमेश्वर कहता है आप संसार में ज्योति रहेंगे। आपका भाई नहीं बदले, आपका बहन नहीं बदले, कोई बात नहीं, परंतु आप बदल सकता है। आपका दोस्त नहीं बदले, परंतु आप बदल सकता है। आपका पति नहीं बदले, कोई बात नहीं, बहन जी आप बदल सकता है। आपका पत्नी के अंदर बदलावट नहीं है, सोचना नहीं, परंतु आपकी जिंदगी को आप बदलवा सकता है। हालेलुया। जीवन बदलने से जीवन मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने केवल क्रूस पर बलिदान नहीं हुआ है, यीशु ने शुभ संदेश सुनाया। यीशु का क्रूस पर विश्वास करना और यीशु का संदेश पर चलने से उद्धार मिलता है। क्रूस टांगने से होता नहीं है। और उस क्रूस पर विश्वास करना और यीशु मसीह का वचनों पर भी विश्वास करना और उस पर चलना, तब उद्धार पॉसिबल है। आपका परिवार में, आपका व्यक्तिगत जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका जीवन का परिवर्तन है। बाइबल केवल पढ़ने का चीज नहीं है, बाइबल मनन चिंतन करने का चीज है। पढ़िएगा तो समझ में नहीं आएगा, पढ़ के मनन चिंतन करने से उसको समझदारी मिलेगा। उसको इंग्लिश शब्द कहता है मेडिटेशन। जब तक आप मेडिटेट नहीं करेगा, उसका अर्थ, उसका भेद आपको खुलेगा नहीं, क्योंकि बाइबल पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा हुआ है। इसलिए जब आप उसके ऊपर मनन चिंतन करेगा, पॉज करेगा, रुकेगा, तब प्रभु आपसे बोलना शुरू करता है। इसलिए बाइबल पढ़ के बंद मत कीजिए, उसको ऊपर समय दीजिए। और एक शब्द पढ़ने से आपको ऐसा खजाना खुल जाएगा, एक पूरा दिन आप सोचने से भी आपका वक्त कम हो जाएगा। हालेलुया। तब जिंदगी बदलता है। पढ़ने वाला का जिंदगी नहीं बदलेगा, मनन चिंतन करने वाले को जिंदगी बदलता है। पढ़ लिया है, बुद्धि में स्टोर किया, बुद्धि से उद्धार नहीं मिलता है, आत्मा से उद्धार मिलता है। बुद्धि से सरकारी नौकरी मिल सकता है, परंतु स्वर्ग के राज में कोई काम नहीं है बुद्धि का। स्वर्ग के राज में आत्मा का काम है। हालेलुया। आत्मा आप स्वर्गीय ज्ञान को देगा। परमेश्वर के ज्ञान इस वचन में भरा हुआ है। अब जब इसको पढ़ेंगे तो आपका अंदर परमेश्वर के ज्ञान आने से आप पाप से बाहर निकलेगा, अंधकार से बाहर निकलेगा। तो कृपया ध्यान दे, जिंदगी का आपका सारे प्रॉब्लम यह परमेश्वर का वचन ध्यान से पढ़ने से पढ़ता होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ध्यान से पढ़ने से आपका इलाज हो जाएगा।